प्रेरणा बेटी, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। सब अचानक, मैं सब कुछ ठीक छोड़ के आया था, फिर भी। आपने कभी कुछ महसूस किया या देखा? पर्सनली मैंने तो कुछ ऐसा महसूस किया नहीं, ना कुछ देखा है। लेकिन जब से आपने ये शोरूम खोला है कुछ तो हुआ होगा, कोई तो हिंट मिली होगी। हिंट? हाँ, जब से शोरूम खुला है तब से सेल्स तो बहुत ही डाउन है। कस्टमर्स आते हैं पर कोई रुकता नहीं है। इतनी वैरायटीज होने के बाद कोई कुछ खरीदता ही नहीं है। मे बी शायद प्राइस मैटर करता होगा। नो, देयर इज समथिंग। कस्टमर्स यहाँ की नेगेटिव वाइब्स की वजह से नहीं रुक रही हैं। कुछ तो है यहाँ पर, मुझे चेक करना होगा। ओके। मैम, लेट्स मूव। नहीं, मुझे चेक करना है। मैम, रुको, मुझे देखना है इसमें क्या है। Let's go. यस सर। सर, हमारा पहला प्लान सक्सेस हो गया है। सनी ने मुझे जॉब पे रख लिया है सर। कैसा सामान? ब्लैक मैजिक? क्या कह रहे हैं आप सर? हाँ हाँ सर, जरूर जी। मैं वो सामान कलेक्ट कर लूंगी यहाँ से। जी ओके। अब सारी सच्चाई क्लियर हो गई थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब रीमा ने सनी के पास नौकरी ज्वाइन की तो उसने सबसे पहले एक कॉल किया था। यहाँ पे खड़े रहो और अंदर जाके खड़े रहो और फील करो यहाँ के वाइब्स और अंदर के वाइब्स को, कितना डिफरेंस है दोनों में। लेकिन मैम, कोई तो तरीका होगा ना इससे बचने का। सॉल्यूशन कुछ खास है नहीं। मैं कोशिश कर सकती हूँ पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन मैम, इसमें बेचारी प्रेरणा की ये गलती थी।
प्रेरणा की यही गलती है कि उसने उस सामान को छेड़ा। इन इविल फोर्सेस का यही मतलब है कि वो इस जगह को रोके, चलने ना दे, और उस वजह से सारे इविल स्पिरिट्स एकदम तहस नहस हो गए हैं। अब उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका कुछ तो ट्रीटमेंट होगा ना मैम? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तुम ये जगह बंद कर दो और अपनी जगह, अपनी बिजनेस कहीं और जाके खोलो। मैम इसका कोई सोल्यूशन तो दीजिए ना मैम। सोल्यूशन कुछ नहीं है। इविल फोर्सेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ये जगह बिजनेस के लायक बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई चांस नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब क्या बताऊं, मुझे तो मेरी बेटी की जान की चिंता हो रही है। जिस तरह प्रेरणा के बॉस ने मुझे दिखाया और बताया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये सब हमारी बेटी के साथ हुआ होगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को जल्दी ही ठीक कर दें। हमने इस तरह के जादू टोने के बारे में सुना ज़रूर था, पर देखा नहीं। पर जब उस दिन हमने ये सब कैमरे में देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए कि लोग अपनी ईमान से इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं समझते। कभी भला नहीं होगा उसका। और हमारी बेटी प्रेरणा, वो तो उस हादसे के बाद इतना ज़्यादा डर गई है कि रात को सोते वक्त डर के कारण चिल्लाने लगती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। सनी खोसला ने जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखा उससे खुद तो हैरान था ही, और उसने ये सब फुटेज प्रेरणा के माता पिता को भी दिखाया ताकि उन्हें ब्लैक मैजिक के प्रति जागृत कर सके। आजकल की सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि लोग अक्सर काला जादू का प्रयोग किसी के काम में रुकावट या बाधा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अक्सर काला जादू का प्रयोग करते हैं। काला जादू अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली होता है, और अगर इसका इस्तेमाल भूत प्रेत के सहयोग के साथ हो तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और इसका तोड़ निकाल पाना बहुत मुश्किल। जब कोई किसी के किए हुए काले जादू को काटने में सक्षम हो जाता है तो उस काले जादू के नेगेटिव वाइब्स वापस उसी इंसान पे लागू हो जाते हैं जिसने ये काला जादू किया। अगर आपके घर में या ऑफिस में आपको कभी भी ऐसी कोई वस्तु नजर आए जिससे आपको डाउट हो कि ये काला जादू हो सकता है, तो उसे बिल्कुल छूइएगा मत। तुरंत किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या विशेषज्ञ को बुलाकर इस बात का हल निकालें, अन्यथा ये आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है।